अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 10 नवंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। दोस्तों, कुछ दिनों पहले नकल मालूमात के हवाले से खबर आई थी कि अपने मुल्क में रहते हुए यानी सऊदी अरब में नहीं, जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनके लिए नकल मालूमात कराने के लिए क्या ऑप्शन है। तो उसमें ये बताया गया था कि अपने मुल्क में रहते हुए नया पासपोर्ट बनवा सकते हैं और नकल मालूमात कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने देश के एयरपोर्ट से नए पासपोर्ट पर टिकट लेकर सऊदी अरब आ जाए और इमिग्रेशन काउंटर पर दोनों पासपोर्ट दिखाने होंगे। तो सेम उसी तरह की खबर फिर से आई हुई बात क्लियर हो जाती है कि यह नकल मालूमात अपने मुल्क में नहीं हो सकती। सऊदी अरब वापस आने के बाद ही नकल मालूमात मुमकिन है। या तो इमिग्रेशन काउंटर पे ही नकल मालूमात हो सकती है, नहीं तो सऊदी अरब आने के बाद आपकी कंपनी या कफील के जरिए नकल मालूमात कराई जा सकती है। लेकिन अगर आप छुट्टी पर गए हुए, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो नया पासपोर्ट बनवाकर इजीली सऊदी अरब आ सकते हैं जब फ्लाइट खुलेंगी। और नकल मालूमात का जो भी प्रोसेस है वो सऊदी अरब आने के बाद ही होगा। दूसरी बात यह कि पिछले साल एक खबर ये निकल कर आ रही थी कि सऊदी गवर्नमेंट जल्द ही 5 लोगों को उम्रा पर आने की इजाज़त देगी। यानी कोई भी बंदा जो सऊदी अरब में रहता है वो 5 लोगों को बुला सकता है, और उसके लिए फैमिली मेम्बर होना ज़रूरी नहीं है, अपने आसपास रिश्तेदारों को भी बुला सकता है। तो उसके बारे में जानकारी ये निकल कर आई है कि ये खबर तो आई थी, लेकिन इसके बारे में कोई दूसरी नोटिफिकेशन नहीं आई। मतलब ना तो ये खबर पूरी तरह से कैंसिल हुई है और ना ही इसके बारे में कोई नई जानकारी निकली है, क्योंकि उसके बाद कोरोना शुरू हो गया और लगातार कोरोना चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे। तो इसी के चलते ये खबर अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह हो सकता है कि फ्यूचर में जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे इस पर भी कोई काम किया जाएगा। सऊदी अरब पर हूथियों ने फिर से एक हमला किया है, लेकिन हमले को नाकाम बना दिया गया है। बारूद से भरा हुआ ड्रोन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि इससे पहले जुमरात को भी हूथियों की तरफ से बारूदी ड्रोन सऊदी अरब पर भेजे गए थे, लेकिन उनको भी हवा में ही रोककर खत्म कर दिया गया था। सऊदी अरब के शहर दम्माम की म्यूनिसिपैलिटी ने पहली बार डिजिटल रेस्ट बेंच शहर में लगाए हैं। दम्माम की अलग अलग सड़कों मोहल्लों में इसका जाल बिछाया जा रहा है। एक ग्लोबल सऊदी अखबार 24 के मुताबिक अल शर्किया म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि डिजिटल रेस्ट बेंच में नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। सोलर सिस्टम से चलेंगे। इसमें वाईफाई नेटवर्क और स्मार्टफोन वगैरह की चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद है। डिजिटल रेस्ट बेंच में 5 फर्ज नमाजों के लिए अजान के लिए लाउड स्पीकर है। एडवर्टाइजमेंट के लिए एलईडी है। डिजिटल घड़ी भी इसके अंदर है, जिससे टाइम, दिन और टेम्परेचर का पता चलता है और नमाजों के वक्त का भी पता चलता है। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो देखिए। बाहर से आने वाले उमरा ज़ायरीन ने 8 महीनों के बाद पहली बार मस्जिद नबवी में नमाज अदा की है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया से आने वाले ज़ायरीन के पहले कारवां के लोगों ने रोज़ा असर पर भी हाजिरी की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी के अंदर भी ठीक उसी तरह से कोरोना की जो एसओपीज़ है उन पर अमल कराया जा रहा है। जैसे कि मक्का मुकर्रमा के लिए आप अक्सर सुनते आते हैं, यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बनाई जा रही है और नमाज पढ़ने के लिए भी यहाँ पर लिमिट लगाई गई है जितनी वहाँ की गुंजाइश है। यानी सभी तरह से कोरोना के लिए जो भी एसओपीज़ है, नमाजी और उमरा ज़ायरीन की सलामती के लिए उन पर अमल किया जा रहा है। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक फिर से नए केस कुछ बढ़ गए हैं, रिकवरी घट गई और मरने वालों की तादाद 4 बढ़ गई है। यानी 392 नए केस है, 402 नई रिकवरी है, 19 मरने वालों की तादाद है। कुल संख्याओं में अगर देखें तो 3,50,984 कुल केस हो चुके हैं, 3,37,788 कुल रिकवरी है, 5,559 मरने वालों की कुल तादाद है। एक्टिव केस 7,637 है, जिनमें 787 क्रिटिकल केस है जो कि आईसीयू में है।
सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के कमांडर अतिया बिन हामिद अल गामदी ने बताया कि तवाफ़ की 2 रकात नमाज अदा करने का इंतज़ाम सहन हरम के बजाय ज़मीनी मंजिल में कर दिया गया है। अल अखबार चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि यह फैसला तवाफ़ करने वालों की सहूलत की खातिर किया गया है। इसकी बदौलत उम्रा ज़ायरीन जो तवाफ़ कर रहे होंगे उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, यानी भीड़ जमा नहीं होगी। जो तवाफ़ कर रहे होंगे उनको आसानी पैदा होगी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि उम्रा प्रोग्राम का 3रा स्टेज चल रहा है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ सिस्टम के मुताबिक चल रहा है। अभी तक एक भी कोरोना केस यहाँ नहीं मिला है और पूरी तरह से सावधानी कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही है। ताइफ म्यूनसिपैलिटी की लेडीज इंस्पेक्टर टीम ने बिना लाइसेंस के और एक्सपायर परफ्यूम सेल करने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की है। लेडीज चेकिंग टीम ने ड्रग एंड फूड अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है। ज्वाइंट टीम ने जिन दुकानों पर कार्रवाई की है उनके पास लाइसेंस नहीं था, साथ ही एक्सपायर्ड चीज़ें भी उनके अंदर बेची जा रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी एक्सपायर परफ्यूम का प्रचार हो रहा था। म्यूनसिपैलिटी एंड फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने ग्राहकों को हिदायत की है कि सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले प्रोडक्ट और वो किस एजेंसी से बेचे जा रहे हैं इसका पता लगाना ज़रूरी है कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, वरना आप किसी तरह के फ्रॉड में फंस सकते हैं या फिर गलत चीज़ खरीद सकते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद की बथा म्यूनसिपैलिटी ने पुराने मीटर नए बनाकर बेचने वाले अजनबियों के कारखाने और गोदाम पर छापा मारा है। गोदाम में 1000 मीटर जब्त हुए हैं, जबकि वहां काम करने वाले अजनबी मौके से फरार हो गए। म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि गोदाम का जायजा लेने से मालूम हुआ कि गैर मुल्कियों का एक गिरोह अपने पुराने मीटर यहां लाकर उनकी मरम्मत करता था और नए मीटर बनाकर मार्केट को सप्लाई करता था। गोदाम में पुराने मीटर के अलावा नए बनाए गए मीटर भी जब्त हुए हैं। म्यूनसिपैलिटी ने फिलहाल गोदाम को सील करके सामान जब्त कर लिया है और इसकी खबर पुलिस को दे दी है ताकि आगे की कार्रवाई इस पर की जा सके। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की चेकिंग की टीमों ने पिछले 4 हफ्तों के दौरान सऊदी भर में 8620 छापे मारकर 511 वायलेशन रिकॉर्ड किए हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा गलतियां यानी वायलेशन पकड़े जा रहे हैं दुकानों पर, वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से पकड़े जा रहे हैं। यानी कोरोना की जो SOPs बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से उन पर दुकान वालों के जरिए अमल नहीं किया जा रहा, जिसके चलते 511 दुकानों को बंद करा दिया गया है। SOPs के हवाले से कानून यह है कि पहले 10,000 रियाल का जुर्माना दिया जाएगा और अगर सेम दुकान से दोबारा कोई वायलेशन पकड़ा जाता है तो फिर दुकान को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। सऊदी अरब में सर्दियों के मौसम शुरू होते ही आपने अपने आसपास देखा होगा छोटी छोटी लकड़ियां जो है वो बिकनी शुरू हो जाती है घरों में आग जलाने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि पूरी तरह से इलीगल है। गवर्नमेंट की तरफ से ना तो लकड़ियां इस तरह से बेचने का कोई लाइसेंस दिया जाता है और ना ही दिए जाने की कोई बात इस खबर में की जा रही है। आपको बता दें कि इस तरह के काम करने वालों पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई। सऊदी स्पेशल फोर्स फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ये एक तरह की अथॉरिटी है। इसके चलते सऊदी भर में इस तरह की लकड़ियां बेचने वालों को गिरफ्तार किया जाना शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इस तरह के काम करने से माहौल ख़राब होता है। सबसे पहले जंगलों से लकड़ी इकट्ठी की जाती है जिससे एनवायरनमेंट ख़राब होता है, लकड़ियों को काटा जाता है। उसी के साथ आपको बता दें कि जब लकड़ियाँ जलाई जाएंगी तो उससे भी एनवायरनमेंट ख़राब होता है। इसी के चलते गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि इस तरह का कारोबार करते हुए जो भी गिरफ्तार किया जाएगा उस पर 10,000 से लेकर 50,000 रियाल प्रति टन के हिसाब से जुर्माना हो सकता है। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में पुलिस ने चोरी की गई कारों को पुर्जों में बदलकर बेचने वाले एक अजनबी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वाले दोनों लोगों का ताल्लुक सूडान से है। मुलजिमों ने 6 गाड़ियां चोरी करके उनके पुर्जे निकाल लिए थे और जद्दा के एक गोदाम में उनका सौदा किया था। चोरी की गई गाड़ियों की रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस वारदात करने वालों का पीछा कर रही थी। स्पोकमैन ने आगे बताया कि दोनों मुलजिमों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। वीडियो चैनल के बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।